डंडे वाली गन्ना होता है, उसमें माधुर्य है, तो गन्ने की कारण में जो गुण होता है वो कार्य में होता है, लेकिन मानव के बारे में इससे उल्टा है। कारण स्वयं परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में जो गुण है वो कार्य इस जीव में नहीं है, इस मानव में नहीं है। इसलिए कवि ने बताया
यदि परमेश्वर की पहचान हो गई तो गोस्वामी का मत यहां पर ऐसा है कि भक्त के साथ भी असाधारण स्नेह हो जाता है। त्रिजटा की ओर से जानकी को तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन जानकी के पास कोई रास्ता न रहा। उसी समय आकाश की ओर उसकी नजर गई। आकाश में कई तारे चमक रहे थे। पति के विरह में जानकी को आकाश में चमकने वाले तारे भी अंगारे जैसे लगे। ये तो जानकी और राम का प्रेम था, अतः ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आजकल मानव के बीच में ऐसे प्यार की कहीं चर्चा ही नहीं। आकाश में देखते ही जानकी ने कहा है अंगारे, आप इतने आकाश में हो तो एक तो आ जाओ ताकि मेरा एक शरीर जलकर भस्म हो जाए। किसी कवि ने बताया है, ये तो सच है, ये तो सच है कि अस्थाई है, मगर ये तो सच है कि अस्थाई है, मगर जिंदगी मौत भी नहीं होती। यूं तो कहने कोई शब्द भी नहीं होता। संसार में हर एक आदमी को ये मालूम है कि जीवन तो अस्थायी है, स्थिर नहीं है, मौत तो आने वाली ही है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगता कि चलो मैं मौत से पहले अपने आत्मा की मोक्ष कर लूं। आकाश में देखते हुए जानकी ने अंगारे की भावना करते हुए गगन को आकाश और अंगारे की याचना की है। गोस्वामी ने चौपाई के माध्यम से बताया, देखिए न प्रगट गगन गगन की ओर आकाश की ओर याचना की। जब आकाश की ओर से याचना परिपूर्ण न हुई तो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अशोक वृक्ष के नीचे, उस पेड़ को प्रार्थना करते हुए जानकी ने कहा, हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम तो अशोक है जो शोक को दूर कर देता है।
तो तुम्हारा आश्रय होने के बावजूद भी आप मेरा ये शोक दूर क्यों नहीं करते? रोती हुई जानकी कहने लगी है, हे राम, हे प्रभु, आपकी कृपा कब हो? मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस आपकी दासी को भूल गए। विरह की अग्नि में जानकी का हृदय, मन, आत्मा ये सब जल रहे हैं। उसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी को मन में विचार आया कि अब ये क्षण सही है कि मैं प्रभु ने दी हुई राम नामांकित मुद्रिका मां जानकी के सामने को, बस उसी क्षण हनुमान जी ने हाथ में प्रभु की ओर से दी हुई राम नामांकित मुद्रिका नीचे फेंकी। मुद्रिका नीचे सामने ही पड़ी। जानकी को ऐसा लगा कि आकाश ने मुझ पर कृपा की और मुझे अंगारा दे दिया है ताकि मैं अपने शरीर को जलकर भस्मीभूत कर दूं। नजदीक जाकर देखा, पकड़ा, ये तो राम नामांकित मुद्रिका फेंक दी। पहले मन में विचार आया कि रावण मायावी है, मुझे ललचाने के लिए रावण ने माया की अंगूठी बनाई थी और ये महाउसने है क्यों? नहीं तो मेरे राम की यहां तक अंगूठी, ये मुद्रिका भला कैसे आ सकती है? हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैंने अंगूठी प्रभु राम की फेंकी है, फिर भी मां को विश्वास नहीं है। अब तो त्रिजटा भी दूर है, मां अकेली है। अब मैं यहाँ प्रकट हूँ, सूक्ष्म रूप वैष्णव रूप धारण किया था, वहां से सामान्य बंदर का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज मां जानकी के सामने आए और प्रणाम किया। हनुमान जी की आंख से भी आंसू की धारा बह रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख से अपनी मां की स्थिति और उसका दुख देखा था। सामने कोई बंदर आया, देखते ही जानकी ने अपना मुंह मोड़ लिया है। हनुमान जी ने संबोधन किया, मां, मां, मैं आपका दास, मैं प्रभु राम का दूता है। ये जो राम नामांकित मुद्रिका है, ये मैंने ही लाई। मेरे प्रभु की अंगूठी मुझ तक पहुंची और विषाद इस बात का था यदा कदाचित रावण ने फेंकी होगी। रोते रोते मां जानकी ने हनुमान जी को कहा है, तुम राम के सेवक हो? हाँ, राम का सेवक। मानव और वानर के बीच में मैत्री संभव ही नहीं है, तो उनके कैसे सेवा कर पाओ? हनुमान जी इतिहास बताए, मां, आपको ऐसा लगता है कि वानर और मानव के बीच में मैत्री नहीं बन सकती। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने वाणी का वध करते हुए सुग्रीव के साथ मैत्री की। अतः किष्किंधाधिपति सुग्रीव महाराज ने प्रभु की सेवा में 18 पद्मवालन सेना भेजी है। उसमें से एक मैं छोटा सा बंदर, मुझ पर विश्वास है।
माध्यम से। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मां, मेरा नाम हनुमान है। नीचे भूमि पर फेंकी हुई मुद्रिका को पुनः उठाकर जानकी ने अपने आंखों के साथ से लगाया है। रोते रोते जानकी उस अंगूठी को जैसे स्वयं प्रभु राम आए उस रूप में देखने लगी। गोस्वामी बता रहे हैं कि तब उस दुल्हन की कैसी स्थिति थी। तब देखी मुद्रिका हनुमान जी को कहने लगी है, बेटे हनुमान, ये अंगूठी ये मुद्रिका तो प्रभु की लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं रावण ने तो प्रभु को पराजित करते हुए ये राम नामा की मुद्रिका लेना ही हो। बेटे क्या सही हो आप बताओ। प्रभु को मेरी आंख नहीं लगती, क्या पुनः मुझे उदासी बनाना नहीं चाहता? इतने निष्ठुर इतने कठोर क्यों हुए? मां जानकी के दुख को देखकर हनुमान जी महाराज रोते हुए कहने लगे, मां, प्रभु के वियोग में आप जितनी दुखी हो उससे दुगुना दुख प्रभु को है। मां, मुझे पता नहीं होगा प्रभु वन में चारों ओर भटकते रहते, कई को सवाल करते हैं, मेरी मृगनयनी जानकी को कहीं देखा है? मात्र में कहीं मृगनी मिल गई तो उससे भी पूछ लेते हैं, है मृगनयनी, मेरी मृगनयनी को कहीं देखा? कहीं कहीं जगह पर मृग खड़े रहते हैं तो बीच बीच में प्रभु की दुख को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि अरे ये तो और दुखी आदमी है कि जिसकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया। और ये सुनते प्रभु लोग वो निष्ठुर नहीं है तो क्या उनके मुंह से मुझे शब्द मिलने सुनने के लिए मिलेंगे? दोबारा उनका दर्शन मुझे होगा? कहो हनुमान, हो मुझे क्यों मिले हैं?
हनुमान जी ने कहा, मां प्रभु को आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। प्रभु ने मुझे ऐसा कहा था कि हनुमान, यदि तुम्हें जानकी मिलेगी तो उससे कहना कि हे जानकी, तेरे बिना संसार की हर एक चीज मुझे दुखदायी लगती है। कहती कहती प्रभु मेरे सामने भी रो गए। मां, इससे ज्यादा तो प्रभु का दुख मैं क्या बताऊं। मां मुझे आदेश नहीं है, मैं तो अभी मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा के यहां से भी जा सकता हूं। गोस्वामी ने हनुमान जी ने जो बात बताई है चौपाई पे लिखी है, प्रभु की शपथ खाकर मैं कहता हूं, मुझे प्रभु का आदेश होता तो मैं आपको उठाकर यहां से ले जाता। मैं प्रभु का इतना ही संदेश लेके आया हूं कि आप कुछ दिन तक धीरज धारण करें। कछुक दिवस जननी अपनी सेना के साथ लंका की ओर आ पहुंचे थे। जानकी रोते हुए कहने लगी, अरे हनुमान, तुम जैसे छोटे छोटे लाखों बंदर हो, तुम लोगों से क्या होगा? या राक्षस तो कितने बलवान है, आप लोगों का ये राक्षस सभी चुरा करते हैं। आप उन लोगों को जीत नहीं पाएंगे, वो लोग तुम्हें जीत लेंगे। रोते रोते जानकी कहने लगे हनुमान जी को,
को सुनते ही सामान्य रूप धारण हुए हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को इतना विशाल बना दिया है। बाजार की कोई नजर से देखने लगी कि अरे छोटा सा बंदर इतना बड़ा हो गया। जानकी ने हनुमान जी को कहा बेटे, हाँ अब मुझे विश्वास आया कि आप लोग इन राक्षसों का विनाश कर पाओगे। मां, इन लोगों का विनाश करने के लिए मैं अकेला समर्थ हूं, लेकिन प्रभु का मुझे आदेश नहीं है। मैं तो केवल तलाश के लिए आया हूं। थोड़ी कुछ देर बैठकर हनुमान जी ने कहा, मां भूख लगी है। बंदर ये अच्छे फल देखकर ऐसा लगता है कि कुछ फल खाओ। ये दिन तो आज्ञा नहीं बैठे। यहां तो बड़े बड़े राक्षस या अशोक वाटिका के रक्षण के लिए रखे गए हैं। वो भला हमें फल नहीं खाने देंगे। मां तो लोगों की चिंता छोड़, मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, आदेश तुझे बनता है। शास्त्र में बताया गया है कि हम मेरे मार्ग से गुजर रहे हैं, बहुत भूख लगी है, खाने का कुछ नहीं है। किसी के खेत में कुछ खाने का पड़ा हो तो जितना अपेक्षित है उतना बिना पूछे आप खा सकते हो। लेकिन फिर बाद में सोचे कि चलो एक बड़ी थैली भी भर के घर पे ले जाओ, कौन नहीं। वो अलग अलग बाजा बजाने वाले रहते हैं हर एक गांव में। इससे एक आदमी था बाजा बजाने वाला, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव जाता था। उसको रावल बोलते हैं, रावल। तो एक गांव से अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, तो बीच में कई किसान लोगों के खेत आए। बढ़िया अच्छी बाजरी हुई थी। बाजरी को देखकर इस रावल को ऐसा लगा कि अरे बाजरी बहुत अच्छी है, लेकिन बिना मालिक मुझे तो हम नहीं दे सकते। तो खेत के कोने पर एक बावल का वृक्ष था, पेड़ था। उसने सोचा कि यही मालिक, इसे पूछ लेते हैं। रावण ने उस बावल के नीचे जाकर सवाल किया, बावल ने बावल, और अपने आप ही जवाब देने लगा, क्या कर रहे हो रावल? स्वयं पेड़ को सवाल कर रहा है, बावल ने बावल क्या कर